पे प्रभु का नाम हो, चाहे सुबह हो। नाम प्रभु का है अति प्यारा, भव जल से है तारनहारा। नाम प्रभु का है अति प्यारा, भव जल से है तारनहारा। कर ले अपना वारा न्यारा, जीवन में हो जाए उजियारा। कर ले अपना वारा न्यारा, जीवन में हो जाए उजियारा। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। प्रभु के नाम के सूत्र जीवन का निरंतर कल्याण करने वाले हैं। भौतिकवादी इस युग में अगर जीवन में बैलेंस करना चाहते हो तो परमात्मा के सूत्रों का आलंबन लो। अनंत पुण्य उदय से ये सूत्र हमारे जीवन में आते हैं। 12 बिंदु सम्यक तो पराक्रम के, उसमें आज का बिंदु है सुहै सायणं भन्ते जीवे किंचनई। सुहै सायणं भन्ते जीवे किंचनई। सुख के त्याग से सुख साता। सभी सुख चाहते हैं, फिर सुख का त्याग कैसे करें? सारा संसार, सारी दुनिया सुख की खोज में तो दौड़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, शिष्य ने प्रश्न किया कि प्रभु सुख के त्याग से सुख साता का त्याग करो। इसके त्याग से जीव को क्या उपलब्धि हो सकती है? क्या ये त्याग करना चाहिए? बहुत सुंदर वाणी है प्रभु की। वीतराग बोल तो सारे अंधकार में सुख देने वाले हैं, अंधकार में प्रकाश देने वाले हैं। तो प्रभु ने कहा सुहै सायणं अणु सुयतं जनई। अणु सुयतं जनई। अणु सुयायणं जीवे अणु कंपय अणु बढ़े विज्ञे सोगे चरित मोह निजं कम्मं खवेई। सुख साता का त्याग करने से जीव के भीतर में अनुकंपा का जागरण होता है और चरित्र मोहनीय जो कर्म है, जो निरंतर गिराता रहता है, जो निरंतर आत्मा की शक्ति का हनन करता है, वो कर्म क्षय हो जाता है। सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन यहां कौन से सुख की बात की गई? सुख की दौड़ में हम निरंतर आगे चल रहे हैं और प्रतिपल जाप भी हो जाए तो क्या मिले? सुख मिले। तप भी हो जाए तो क्या मिले? यानी जीवन का गुरु का दर्शन के पीछे भी क्या भाव है? आगम स्वाध्याय के पीछे भी क्या भाव है? कि सुख की प्राप्ति हो। चाहिए सुख, सुख से बड़ा, लेकिन कौन से सुख की? और यहां प्रभु ने कौन से सुख के त्याग की बात की है? जिस सुख के पीछे दुख मिले वो सुख
नहीं है। और दुख भोग रहे हैं, फिर भी दुख के कार्यों को ना रोकना ये अज्ञानी जीव का लक्षण है। और जो जिस सुख के पीछे दुख मिल रहा है फिर भी उसकी चाहत चल रही है, वो अज्ञानी व्यक्ति है। हम सब अज्ञानी हैं, भले ही कितने आगम हम पढ़ रहे हैं, कितने ही हम सुन रहे हैं, लेकिन अभी भी अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। परमात्मा ने कहा है, छे जीवने काया की विराधना से जो तुम्हें सुख मिल रहा है वो उस सुख का त्याग करो। उस सुख का, इंद्रियों का सुख है वो सुख कौन सा है? इंद्रियों का सुख है। और उस सुख के पीछे निरंतर दुख ही दुख। वो सुख कैसा है? खिन्मित सुखा बहुकाल दुखा। एक क्षण मात्र का सुख है और लंबे समय का बहुत बड़ा दुख है। ज्ञानी छह जीवनी काया के जीवों को सुख देकर जो सुख मिलता है उस सुख को प्राप्त करता है, और जो अज्ञानी जीव है, इसलिए परमात्मा ने कहा है कि सुख साता का त्याग करो। उससे उसके लिए उत्सुक अनुसूयतंग, उत्सुक, उत्सुक मीन्स कामना करने वाला, चाह कि मैं आप इस चीज के लिए उत्सुक हूं, मेरा मन उत्सुक है कि मेरे घर में सबसे अच्छा फ्रिज आ जाए। मेरा मन उत्सुक है कि मेरा सबसे जालना में टॉप नंबर का बंगला बन जाए। जो ये उत्सुकता को छोड़ना, अनुत्सुक होना, पता नहीं उसका कितना सुख भोग पाओगे। और देह में कुछ रोग आ जाए तो सुख, लोगों के पास है ना, पूरा धन है, दौलत है, इंद्रियों के सुख की कामना के लिए इतने छह जीवनी काया की विराधना कर दी, इतनी विराधना कर दी कि ये शरीर उसको भोगने के लिए फिर बचा नहीं। इन इंद्रियों के सुखों का जो त्याग करता है, एक व्यक्ति बहुत महंगे जूते लेकर आया। आजकल तो कितने ब्रांड के चल रहे हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार, कोई किसी चीज की लिमिट ही, दुनिया से ब्रांड इतने आ गए हैं। जो सारे पापों में लगाने वाले इस ब्रांड की जो चाहत आपके दिल में बैठी हुई है, कोई एक टैग सा बना देते हैं, यहाँ शर्ट भी पहनते हैं कि लोगों में मेरा स्टेटस क्या, कि देखने वाले देखे, उस ब्रांड को देखकर पहचानते हैं कि 5,000 की शर्ट है, 10,000 की, और लोग आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। आप ब्रांडेड हो गए हैं तो लोगों में आपका क्या बढ़ गया? इस दुनिया में जिसके जीवन में त्याग और पचखान है, धर्म है, उसका सम्मान करने वाले चंद लोग नजर आएंगे, चंद लोग। यही तो कलयुग है, यही तो पंचम काल है कि जहां इंसान आश्रव की चीजों को महत्व दे रहा है। ये कलयुग है, ये पंचम काल का प्रभाव। क्योंकि पूजा किसकी हो रही है, सम्मान किसका हो रहा है? चाहे सातों कुवैसन जीवन में भरे हुए हैं, लेकिन वो क्या है? पूरे जन्म की पुण्याई है, धर्म करके आया है, बासी भोजन कर रहा है, और उस बासी भोजन का सम्मान हो रहा है, उस पुण्याई का। पूछ रहे हैं सब, उस ब्रांड का सम्मान कर रहे, आपका नहीं। उस ब्रांड को उतार कर एक तरफ रखो। और बंगला चला गया, गाड़ी चली गई, रोड पे आ गए, कि जो इन सुखों का त्याग करता है, ये सुख कैसे हैं? किंपाक का फल। आजकल तो बहुत विदेशी फल आ रहे हैं जिनके बारे में कोई लिमिट नहीं है, और आप बेतहाशा उनको खाते चले जा रहे हैं। कोई भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक आपके जीवन में?
पहले के लोग कितने जागरूक होते थे कि जिन फलों की पहचान है केवल उनको ही खाते थे, उनको ही खाते थे, मर्यादा रहती थी। और आज आपके घर के डाइनिंग टेबल पर जितने विदेशी फ्रूट सजे होंगे तो आपका स्टेटस बढ़ा हुआ, जीवन तो गिरा हुआ है ना, अंदर तो परेशानी और अंधेरा है। अगर अंदर जागरण करना है, आत्मिक सुख को प्राप्त करना है तो विवेक में आना पड़ेगा, संयम में आना पड़ेगा। इन सुखों का जो त्याग करता है, इंद्रियों के सुखों का जो त्याग करता है, परमात्मा कहते हैं उसका चरित्र मोहनीय कर्म समाप्त होता है। उसके भीतर अनुकंपा, अनुकंपा क्या? प्राणी जब तक 6 जीवनी काया की विराधना चलती रहेगी तब तक अनुकंपा जाग ही नहीं सकती। अनुकंपा वाला जीव सब प्राणियों को एक जैसा प्रेम करता है। बहुत दूर की छलांग है, अभी तो अभ्यास भी नहीं है, अभी तो लुभा रहा है बनावट में, चाहे भीतर कुछ भी ना हो। दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली, दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली, वो तो लाली प्रेम वाली विचों दिल खाली। दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली, वो तो लाली प्रेम वाली बिचों दिल खाली। जिस ब्रांड के पीछे पागल हो रहे हो ना, केवल लुभा रहा है, बाकी कुछ। केसु का फूल देखने में सुंदर लग रहा है, लुभा रहा है, पास जाकर देखो ना, सुगंध है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। यही संसार है, यही विषयों के सुख हैं। तो परमात्मा कहते हैं, एक व्यक्ति जूते की बात कर रही थी, जूता खरीद के लाया बड़ा महंगा, वो जूता थोड़ा टाइट था, पांव को काट रहा है, लेकिन फिर भी उसको अपने दोस्त का कहा, इतना महंगा जूता लेकर आया हूं, पांव को काट रहा है, उतार फेंक। नहीं उतार सकता। क्यों? बहुत महंगा लिया है, इसका सुख तो, लेकिन पांव को काट रहा है। रात को घर आता है, उतारता है, थोड़ा चैन मिलता है। ये इंद्रियों के सुख ऐसे ही हैं, दिन रात उस जूते की तरह काट रहे हैं। थोड़ी देर के लिए उतारते हो, कैसे? एक समाइक कर ली, उस जूते को उतार दिया, थोड़ी देर का स्वाध्याय कर लिया, उस जूते को थोड़ा रिलीफ मिल गया, लेकिन कितना? जितनी देर के लिए इंद्रियों के उस जूते को उतारा है, निरंतर काट रहा है। दुखी हो रहे हो, लेकिन फिर भी अच्छा, क्योंकि महंगा है, ब्रांडेड है, महंगा है, ब्रांडेड है। बस यही जिंदगी है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि सुख साथा का त्याग करना शुरू कर दो, धीरे 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 धीरे। गुरनी मैया के मुखारविंद से सुनेंगे। ओम शांति।